आज की इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 विज्ञान के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपको बता दें रासायनिक यानी कि केमिस्ट्री से लिया गया है। आप एनसीईआरटी में अनसॉल्व में राजीव में जो क्वेश्चन बैंक आती है, इन सब में आप देखेंगे ना तो आपको ये सभी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण का उदाहरण जो है इससे संबंधित आपको आता है। और दूसरा नंबर भाई संक्षारण, संक्षारण से बहुत क्वेश्चन उठाए जाते हैं। संक्षारण से बचाव, संक्षारण के उपाय, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और विकृत गंधिता आप चैप्टर 1 में उठाकर देखिएगा तो रिएक्शन के बाद जो दो परिभाषाएं ही हैं केवल, एक संक्षारण है और दूसरा है विकृत गंधिता है। उसके बाद क्या है भैया, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक का मतलब जो रिएक्शन करते हैं उसमें अभिकारक क्या है और रिएक्शन में उत्पाद क्या है, ये सब चीजें आपका जो है जो कि काफी आसान भाषा में बताने वाले हैं। आइए हम देखते हैं जो सबसे पहला क्वेश्चन उठाएगा आपको। पहला नंबर, रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि का वर्णन कीजिए और एक उदाहरण दीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यूपी बोर्ड एग्जाम में पूरे 6 नंबर का उठाता है क्वेश्चन। चाहे आप विद्या हो आपके पास, आप उठाकर देखिए, कोई भी विद्या का 10 ईयर एग्जाम टाइम कुछ भी हो आप उठाकर देखिएगा, आपको जो सबसे ऊपर 6 नंबर वाले में क्वेश्चन में मिलेगा चैप्टर 1 में, आपका यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण क्या है, तो आपको रासायनिक अभिक्रिया या फिर रासायनिक समीकरण हेडिंग डालना है। अभिक्रिया और समीकरण एक ही है। तो रासायनिक समीकरण में क्या लिखना है, देखिए रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक। रासायनिक समीकरण में देखिए ना चेंजेस लगा होता है, एक इस पक्ष में रहता है और एक इस पक्ष में रहता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं ना उन्हीं को अभिकारक बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पादों को प्रतीकों एवं सूत्रों की सहायता से निरूपित करना, मतलब सूत्रों की सहायता से उसे निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब उसको हिंदी में ना लिखकर उसको शॉर्टकट में आप उसे सूत्रों के द्वारा लिखिए। अभी आपको दिखाएंगे रिएक्शन, सूत्रों के द्वारा लिखने या निरूपित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसके बाद अगला क्या था, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि का वर्णन करो। मतलब रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है उसकी विधि बताइए। तो रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, तो रासायनिक समीकरण लिखने को जो है निम्न पदों में लिखा जा सकता है। नंबर 1, अभिकारक के मध्य क्या लगता है, प्लस का चिन्ह लगता है। तो अभिकारकों के मध्य प्लस का चिन्ह लगता है, मतलब ये दोनों अभिकारक है, क्योंकि जो लिया गया वो अभिकारक है, जो बनता है वो उत्पाद है। तो अभिकारकों के बीच में जो चिन्ह रहता है वो प्लस का होना चाहिए। दूसरा क्या है, उत्पादों को प्रतीकों को सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करिए। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट ना लिखकर इसको हम प्रतीक द्वारा दिखाए हुए हैं, जो कि ये प्रतीक है CaCO3 का, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का प्रतीक है। तीसरा नंबर क्या है, अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य तीर लगता है। ये देखो तीर लगता, मतलब इसी में देखिए सबसे पहले तो प्लस का चिन्ह लगता है, तो पहला हो गया अभिकारकों के मध्य प्लस का चिन्ह। दूसरा इनके सूत्रों को, मतलब सूत्रों द्वारा इनको दिखाया जाता है, प्रतीक को सूत्रों द्वारा दिखा दिए। अगला क्या है, मध्य में एरो लगता है, तो मध्य में एरो किए हैं। तीर की दिशा उत्पादों की ओर, मतलब ये उत्पाद है तो तीर की दिशा हमेशा इस साइड में होगी, उल्टा तीर करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हो गया, वही लिखा है, तीर की दिशा उत्पादों की और होती है। समीकरण, उसके बाद नीचे क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण लिखने के पश्चात इसको अनिवार्य रूप से संतुलित करना होता है। जैसे ये समीकरण लिख उठा है तो इसको अनिवार्य रूप से संतुलित करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर Ca कितनी बार है, एक बार है, तो यहाँ पर भी Ca एक बार है। उसके बाद C कितनी बार है, एक बार है, तो यहाँ पर देखिए अकेले C एक बार है। Cl2 है, यहाँ देखो Cl2 है, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा करा देंगे, तब ये देखिए Cl2 2Cl हो गया। ये H2 है, यहाँ पर भी H2 है, और 2 है यहाँ पर, एक यहाँ 3 है, तो ये संतुलित हो गया। संतुलित अभी आपको बताएंगे भाई संतुलित कैसे करना पड़ता है, आगे चलकर संतुलित मिलेगा, संतुलित करना सिखाएंगे आपको। और ये हो गया जो है आपका पहला क्वेश्चन, इतना आपको लिखना पड़ता है, ये रिएक्शन नीचे डालना पड़ेगा। CaCO3 प्लस HCl चेंजेज CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, इसको नोट कर लीजिएगा, जो कि पहला नंबर। तो ये क्वेश्चन भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संक्षारण। अब यहाँ पर देखिए संक्षारण से पहले हम ये देख लेते हैं भाई संतुलित समीकरण क्या है, और संतुलित समीकरण मतलब समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं ये भी देखेंगे, क्योंकि आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई कि संतुलित समीकरण क्या है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण या फिर संतुलित समीकरण बात एक ही है, ध्यान देना। अगर संतुलित रासायनिक समीकरण आएगा फिर भी यही लिखना है। तो समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समीकरण के दोनों पक्षों में बराबर होती है। परमाणुओं की जो संख्या है वो दोनों पक्षों में क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पर देखिए ये है Zn 1 है, Zn 1 है, SO4 कितनी बार है, एक बार है, यहाँ पर भी SO4 एक है। यहाँ पर H कितना है, H2 है, H कितनी बार है, 2 है, यहाँ पर भी क्या है, H2 है। तो ये पहले से ऑलरेडी हमारा संतुलित है, तो इसे कुछ नहीं करना है, ये हमारा संतुलित हो गया। अब यहाँ पर नीचे देखिए ये वाले में
या फिर कितना है 3 है, यहाँ पर या फिर कितना है 1 ही है, तो यहाँ पर 3 से गुणा कराओ ताकि ये 3 या फिर यहाँ पर भी 3 या फिर यहाँ पर भी हो जाए। अब ओ कितना है, ओ यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ओ कितना है पता है, ये केवल एक ही ओ है, तो यहाँ पर आप 4 से गुणा कराओ ताकि 4 का नाम 4 हो, मतलब 4 ओ यहाँ पर भी हो जाए। अब उसके बाद यहाँ पर एच 2 है, यहाँ ओ एच कितना है 4 दूनी 8 एच हो गया, 4 दूनी 8 एच हो गया, तो यहाँ 8 से नहीं, यहाँ पर भी 4 से गुणा कराओ ताकि 4 दूनी 8 इधर भी हो जाए। अब एफ ही 3 है, एफ ही यहाँ 3 से गुणा कराएंगे, एफ ही 3 हो गया। ओ कितना है 4 बार है, ओ से यहाँ 4 का गुणा कराएंगे तो 4 ओ हो जाएगा, 4 दूनी 8 ही एच है, यहाँ पर भी 4 दूनी 8 ही एच है, तो ये हो गया संतुलित। अभी तक संतुलित नहीं था, जब इधर गिनती 4 यहाँ 4 3 किए तब ये संतुलित हो गया। जैसे यहाँ देखो NaCl है, Na 1 है, यहाँ पर भी Na 1 है, यहाँ पर Cl कितना है 2 है, लेकिन यहाँ पर Cl 1 है। अब यहाँ पर पर्सनल 2 से गुणा कराएंगे तो गलत हो जाएगा, गुणा हमेशा आगे कराएंगे। जब यहाँ 2 से गुणा कराएंगे तो Cl कितना हो जाएगा 4 2 हो जाएगा, 2 हो गया, यहाँ पर 2, लेकिन अब Na जो हो गया ये भी 2 हो जाएगा। आगे का मतलब होता है कि पारी पारी दोनों में गुणा, अब 2 Na 2 Cl 2 2 हो गया दोनों, लेकिन यहाँ पर Na 1 है तो यहाँ 2 से गुणा कराएंगे। अब ये हमारा दोनों तरफ संतुलित हो गया, मतलब परमाणुओं की जो संख्या है, Na की संख्या 2 है, Na की संख्या 2 है, Cl की संख्या 2 से गुणा कराएंगे 2 है, यहाँ पर Cl कितना है 2 है, मतलब Cl2 2 बार है। ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण, जो कि काफी आसान भाषा में लिखा है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लीजिए, हम तो कहते हैं भाई वीडियो को स्टॉप करके नोट भी करते चलिएगा। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा क्वेश्चन था भाई, संक्षारण किसे कहते हैं और उदाहरण सहित बताइए। संक्षारण जो होता है आपको बता दें, लोहे पर जो जंग लगता है, लोहे को जो हम खुला छोड़ देते हैं उस पर जो है भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और वो धीमे धीमे जो है लोहा नष्ट होने लगता है, तो उस नष्ट होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। सीधी भाषा में बोलो तो भाई लोहे पर जंग लगना संक्षारण कहलाता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए संक्षारण में क्या लिखना है, जब लोहे को वायु में खुला छोड़ दें, जब लोहे को वायु में हम खुला छोड़ देते हैं, जब वो लोहे को वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और धीमे धीमे लोहे को नष्ट कर देती है, और धीमे धीमे लोहे को क्या करता है, वो नष्ट कर देता है। कौन, जो भूरा परत होता है, इसको मूर्छा बोलते हैं, नष्ट कर देता है। तो लोहे के नष्ट करने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है, लोहे को नष्ट करने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। और उदाहरण में क्या लिखेंगे, Fe मतलब आयरन था, आयरन में ऑक्सीजन लगा, ऑक्सीजन के साथ पानी भाई कुछ थोड़ा बहुत नमी आ गई, जब ये तीनों मिल जाता है तब बनता है Fe2O3 इंटू XH2O। ये हमारा जंग का रासायनिक सूत्र है। जबकि यहाँ पर ये संतुलित करने के लिए भाई 2 किए हैं, यहाँ 3/2 किया गया, ध्यान देना, संतुलित करने के लिए किया गया है। अब यहाँ पर बात यह आती है भाई संक्षारण के बचाव के उपाय क्या है, इसको बचाएं कैसे, इसके बचाने के उपाय बताइए। तो इसके बचाने का जो उपाय है, पहला नंबर तो लोहे की वस्तु को पेंट कर दो। इसीलिए लोग देखिए ना घरों में खिड़की लगवाते हैं तो उसको पेंट कर देते हैं। जब लोहे की वस्तुओं को हम पेंट कर देंगे ना, पेंट करने से भाई जंग नहीं लगता है, यानी कि बचा सकते हैं। ग्रीस या तेल लगाकर, अगर आप ग्रीस लगा दो, जैसे साइकिल में मूर्छा लगता है भाई उसमें जला तेल डालते हैं, तेल डालने से क्या होता है कि वो मूर्छा नहीं खाता है, तेल डालने से मूर्छा नहीं खाता है। कि उसमें जो जेसीबी है माटी वाली भाई, उसमें भी आप ग्रीस यूज करते हो ताकि वो मूर्छा ना हो। अगर मूर्छा होगा तो भाई जंग लगेगा, जंग मतलब मूर्छा ही होता है, तो इसलिए वहाँ पर ग्रीस या तेल लगा दिया जाता है। साइकिलों में लगाया जाता है भाई, चैन में तेल डाला जाता है ताकि वो मूर्छा ना हो लगे उसमें। अगला आता है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या है भाई, भोजन में तेल तथा वसाओं के ऑक्सीकरण, भोजन में तेल तथा वसाओं के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो गंध आती है। तेल में जो भोजन होता है, भोजन में तेल हो या वसा, इस कारण जो है उसके ऑक्सीजन में जो है, उसके ऑक्सीजन के परिणाम स्वरूप, ऑक्सीजन के कारण जो गंध उत्पन्न होता है या फिर अप्रिय स्वाद होता है, हो जाता है, उसी को विकृत गंधता कहते हैं। मतलब जब हम कोई तिलहा चीज लंबे समय तक रख देते हैं तो मतलब गंधाता नहीं, लेकिन उसको जब हम खाते हैं ना तो अलग सा उसका स्वाद लगता है, तो भाई वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, उसकी विकृत गंधिता हो चुका है। तो ये रहा आपको भाई जो है 3 क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में वो भी बहुत बार पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ये एनसीईआरटी बुक में भी देखेंगे तो ये क्वेश्चन मिलता है भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। अभिकारक और उत्पाद क्या है, कभी कभी क्या बोलता है पता, अभिकारक और उत्पाद में अंतर भी पूछ लेता है, ध्यान देना। तो परिभाषा को ही अंतर बना के लिखा जाता है, ध्यान देना ये सब चीजें। तो सबसे पहला नंबर तो क्या बोला है, अभिकारक और उत्पाद। तो अभिकारक क्या है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। जैसे ये रिएक्शन है तो रिएक्शन में ये सब भाग लिए, मतलब ये सब मिलकर ही बनाए हैं, तो ये दोनों भाग लिए गए हैं, इसका मतलब ये अभिकारक हो गया। और उत्पाद क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जब इसको मिलाए तो जो नया पदार्थ ये बना है, इसी को हम लोग उत्पाद बोलते हैं। मतलब ये CaOH का होल ट्वाइज और CO2 को मिलाए तब ये CaCO3 और H2O बना
बना, तो ये बना तो उत्पाद हो गया, और ये लिया गया तो अभिकारक। इसका मतलब है अभिक्रिया में भाग लेने वाले यानी कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। जो कि आपको भाई आज के इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन बताया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि चैप्टर 1 से लिया गया है। ये क्वेश्चन कंफर्म है कि आपको भाई एग्जाम में पूछा जाएगा, इन सभी को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लीजिएगा। और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे। तो जाइएगा, वहां पर सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी भाई अगर कुमार मित्तल नाम की जो बुक होती है, अगर उसमें की न्यूमेरिकल चाहिए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। और डॉक्टर मनोहर एनसीईआरटी बुक से मैथ अगर पढ़ना चाहते हैं तो भाई उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा। और बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दिए हैं। और ऐसे ही पार्ट वाइज पार्ट आपको मिलता रहेगा। आप इधर उधर भटकने से अच्छा भाई प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट आपकी कंप्लीट बना देंगे। वहां से जाकर अगर आप प्लेलिस्ट के कंप्लीट वीडियो को अगर देख लेते हैं तो भाई विज्ञान में रासायनिक हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, बायो हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है।